वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का पार्ट 17 है। इस सीरीज में कभी कभी स्टूडेंट्स ने मेंस में क्या लिखा, उसे क्या नंबर आए, नंबर किस तरह से दिए जाते हैं वो भी दिखाते। पिछले वीडियोज में दिखाया गया है, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और इसको हम लोगों ने DTS पे बेस्ड किया है, DTS डेली टेस्ट सीरीज। ये हम लोगों ने एक इनोवेशन किया है, ऐसा आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि उसी टॉपिक से PT का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन और इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में एग्जाम कंसेप्चुअल होता जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की भरमार रहती है। तो यह DTS कभी कभी बच्चे लोग पूछते हैं कि सर कौन सी किताब से देते हैं, तो अब मैं ऐसे अनाप शनाप मैसेज का जवाब नहीं दे सकता। मैं बस उनसे अपील कर सकता कि यह किसी किताब से हम लोग कट कॉपी पेस्ट वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी मंजिल, अपना सफ़र खुद तय करते हैं। यह हम लोगों का इनोवेशन है, PT मेंस इंटरव्यू। और इसमें बहुत सुधार की भी ज़रूरत है। हम लोग टाइम टू टाइम जो चीज़ें जरूरी होगी उन्हें इंक्लूड करते चलेंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनी जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। हम लोग भी इंसान हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा। और DTS को स्टूडेंट हित को ध्यान में रखते हुए हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। आप किसी दूसरे कोचिंग से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे इस DTS सर्विसेज का लाभ उठाइए। आप हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, यह टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम और DTS लिखकर हमें ये जो दूसरा नंबर है 9262810582, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। DTS एक रणनीति के तहत बनाई गई है। अधिकतर बच्चे PT के लिए, PT के टाइम पे मेंस पे उतना कमिटेड होकर सिस्टमेटिक तरीके से फोकस नहीं कर पाते। PT उनका निकल जाता, मेंस में कम नंबर आने के कारण फिर वो बाहर हो जाते, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप जब भी पढ़ें मेंस पर्पस से पढ़ें। मेंस पर्पस से पढ़ेंगे तो उसमें PT की भी आपकी तैयारी होती रहेगी, मेंस की भी होती रहेगी, इंटरव्यू की भी तैयारी होती रहेगी। अपना अपना अंदाज, अपना अपना अनुभव, प्लानिंग अलग अलग हो सकती है हर व्यक्ति की, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि बेहतर यही है कि आप मेंस पर्पस से ही पढ़ें। बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। एक चीज और, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ आज थोड़ा मजाकिया मोड में हूँ। एक आपको जोक सुना रहा हूँ और कमेंट करके बताइएगा कैसा जोक लगा। माइंड मत कीजिएगा, बुरा लगे तो इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है और मैं चिंतित हूँ इसके लिए। लखनऊ के दो नवाब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे गए, ट्रेन आ गई। औपचारिकताओं में एक दूसरे को बोला कि पहले हुजूर आप चढ़िए ट्रेन में, दूसरा कह रहा नहीं हुजूर आप। तो पहले आप इस चक्कर में उनकी ट्रेन छूट गई। तो देखिए अभी जो स्थिति है, माहौल है अभी फिलहाल, हर स्टूडेंट इसी दुविधा में है कि वो नए वाले से पढ़े या पुराने वाले से पढ़े। किताबें किसी की भी नहीं खुल रही। इतने में वैकेंसी आएगी, आपका समय गुजर चुका होगा और आप एक मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसलिए, और यह प्रोपेगेंडा
हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है, कोई कुछ। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हो रहा है इन चीजों में। आपका ये सवाल कि नए एक्ट से आएगा या पुराने एक्ट से आएगा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये चीजें स्पष्ट तभी होंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। हमने इस बाबत पहले भी एक वीडियो डाला है, उन वीडियोज को आप जरूर रेफर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा उसको। हम लोग ऐसे चैनल स्टूडेंट्स हित में, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बनाते रहते हैं। मैं तो डीटीएस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एक कोचिंग वाला होके हर किसी को दे रहा हूँ। मैं दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते हैं, उन्हें भी दे रहा हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, बस इतना ही। इसी में यही सब कुछ है, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो ठीक है, अपील है आपसे, गुजारिश है, अपनी किताबें खोल लीजिए। कमिंग बैक टू द डीटीएस, कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया है। और कम्युनिटी सर्विस जो आपको एक जन कल्याणकारी कार्य को कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, तो भैया आप एगो टेस्ट सीरीज फ्री में देंगे हर किसी को, तो ये कम्युनिटी सर्विस होगी। मैं तो ऑलरेडी दे ही रहा हूँ, डीटीएस सबको दे ही रहा हूँ, टाइम टू टाइम अपडेट भी देता रहता हूँ। कोई डॉक्टर है, आप हर रोज 5 गरीबों का फ्री में इलाज करेंगे। किसी ने झगड़ा किया, यंग है, ट्रैफिक को आप रेगुलेट करेंगे। तो कहने का मतलब कि पनिशमेंट में एक कम्युनिटी सर्विस वाले एस्पेक्ट को रखा गया है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कल मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसी डीटीएस में, ये कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान आगे और सवाल आपसे पूछूंगा, ये पेटी ऑफेंस में दिए जाते हैं, ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन सी, चूंकि यह बीएनएस से अगर सिलेबस अगर नोटिफिकेशन में आता है तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, इससे क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। और आप कोई भी एक्ट लेंगे तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस लिखा हुआ, उसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा भी। बहुत दो तीन लाइनों का है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप होमवर्क करें। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस अपनी मर्जी से नहीं लिखना है मेंस में, इसका जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है, उन्हीं चीज़ों को लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में देखा गया स्टूडेंट अपना ओपिनियन देने लगते हैं, वो सरासर गलत भी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को समझेंगे। जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, उसी पे फोकस कीजिए। इंटरव्यू का भी वही क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस, तो यही आपका जवाब फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, जन कल्याणकारी होना चाहिए। जो दूसरा सब्जेक्ट बीएनएस से जो सवाल है, तो इसमें पूछा गया है कि अब नया एक्ट पहली बार लागू हो रहा है, तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं। आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी होते, कंसेप्चुअल भी होते। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, डेट याद करने वाला, इसमें थोड़ी हमने चालाकी कर दी है। ये पहली बार लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ। आप गूगल करेंगे तो ये सारे फैक्ट आ जाएंगे आपको। और 1 जुलाई 2024 इन्फोर्समेंट की डेट है। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति का एसेंट मिला, तो आप उसे करके देखिएगा। डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, उसी तरह से जो बीएनएस से क्वेश्चन पूछा गया था बेयर एक्ट से, आप देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ प्रोसीजरल लॉ, तो आप बताएंगे कि लॉ डीलिंग विथ, ये सिर्फ प्रोसीजरल लॉ पूछा गया। अगर आपसे बीएनएसएस के बारे में पूछे तो फिर थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। प्रोसीजरल लॉ, ए लॉ विच
prescribe procedure to enforce and implement and to give true effect to the substantive law। तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। अदालती प्रोसीजर क्या होगा, सीआरपीसी की बात करें तो पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो लॉ अगर इस एंगल से देखें तो दो तरह का, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। सब्सटैंटिव लॉ डीलिंग विद द राइट्स ऑफ द पीपल, राइट, रिमेडी, ये सारी चीजें बताई जाती है। प्रोसीजर लॉ डील्स विद द प्रोसीजर। किसी भी लीगल सिस्टम में दोनों लॉ अच्छे होने चाहिए। अगर प्रोसीजर लॉ इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपका कितना भी बढ़िया सब्सटैंटिव लॉ क्यों ना हो, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और अगर प्रोसीजर लॉ अच्छा है और सब्सटैंटिव लॉ अच्छा नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। देयर हैज टू बी अ राइट बैलेंस। थोड़ी बहुत आपको इनपुट दे दी, आपने अपना कमेंट, अगर कोई डाउट हो या कुछ भी है तो आप स्टडी की। ये चूंकि डीटीएस इसलिए बनाया गया कि कुछ इनपुट हम देंगे, कुछ इनपुट आप किताबें खोलिए, रिसर्च कीजिए, उससे लिखिए। कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर जहाँ पढ़ने की तमन्ना खुद ही जाग उठे। मैं भी जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो पढ़ने से बहुत दूर भागता था, और मुझे अब लगता है कि इस जमाने में अगर पढ़ाई में आपका दिल लगता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, मजाकिया लहजे में मैं बोल रहा हूँ। तो एनीवे, हम लोग इसके अलावा वो टारगेट बैच भी शुरू कर रहे हैं। एडमिशन ओपन है 17 तारीख से 17 इसी मंथ से क्लासेज स्टार्ट हैं। अगर उसकी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर ले सकते हैं। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी डाला था। हम लोगों का पिछला रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ था। आउट ऑफ 10166 सिलेक्शन थे, 66 सिलेक्शन। और ये हमने हर स्टूडेंट का प्ले लिस्ट बना रखा, और प्ले लिस्ट बना के हम लोगों ने इन 5-5 स्टूडेंट का सारा एडमिट कार्ड, वीडियो फुटेज, सारा कुछ दिखाया। पिछली बार तो इतना रिजल्ट हुआ, अब देखते हैं इस बार कितना होता है। कोशिश अपने स्तर से जारी है, देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है, उस हिसाब से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो और एपीओ को किसी भी एंगल से कम मत समझिएगा। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। एक जुडिशियल ऑफिसर एडीजे का एग्जाम नहीं दे सकता, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जाना होगा, लेकिन एक एपीओ दे सकता है। तो अगर आप एपीओ करके अपना फ्यूचर सेफ करके अगर एडीजे मारते हैं तो हाई कोर्ट तक जाने के बहुत अच्छे चांस होंगे। लेकिन अब लोअर जुडिशरी ज्वाइन करके उतने अच्छे फ्यूचर नहीं है। तो एपीओ, लोअर जुडिशरी ठीक है, सोशल रिकग्निशन, जज साहब हैं, मिलॉर्ड हैं, माई लॉर्ड हैं, एक थोड़ी इमेज बढ़ जाएगी, लाइफ भी सेटल। लेकिन अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एपीओ किसी भी मायने में जुडिशरी से कम नहीं है। कुछ बच्चे कभी कभी मैसेज करते हैं कि सर क्या आप भी एपीओ के बारे में जुडिशरी का करते हैं। तो अब मैं ऐसे सवालों के, ऐसे मैसेज पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, और अपील भी करूंगा कि फालतू के मैसेज ना करें। अगर आप को मेरी आवश्यकता है जेन्युइन चीज़ों की तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इन चीज़ों पे मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। बुरा लगा हो उसके लिए आप मुझे इग्नोर करें, लेकिन जो भी है, जैसे भी जो कहना था, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करा है, अनाप शनाप मैसेज कि अब एक बार वीडियो में बता दिया गया, अब उन्हीं चीज़ों को आप दे दनादन मैसेज पे, तो आप प्लीज समझा कीजिए, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता।
सुबह से शाम क्लासेस चलती होती हैं, टेस्ट सीरीज बनाने होते हैं, टेस्ट कंडक्ट होने होते हैं, पढ़ाना होता। आपके लिए ये डीटीएस, आप क्या सोचते हैं कि इस डीटीएस में क्या टाइम लगता होगा हमारा? ये डीटीएस हमारे खुद के बनाए हुए हैं। आप खुद तय कीजिए कि ये डीटीएस बनाने में, टाइप करने में मेरा क्या समय लगता होगा, और इस डीटीएस पे एक वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करने में हमारा क्या समय लगता होगा। थंबनेल बनाना, टाइटल डिस्क्रिप्शन, अपलोड, वीडियो शूट करना, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो आपसे मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि बेकार के मैसेजेस मुझे प्लीज ना करें। पढ़ाई पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। आपको अंत में अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी हम बनाएं वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर पॉसिबल हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।